प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए लेटर राइटिंग के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर क्या होता है। लेटर किसी भी व्यक्ति द्वारा सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या किसी भी प्रकार की सूचना अथवा संदेश को पहुंचाने का लिखित माध्यम होता है। और ये औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। तो आज हम जान रहे हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां मैं आपके सामने स्क्रीन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए, लेटर राइटिंग में परफेक्ट बनने के लिए और अपनी परीक्षा में 100% अंक लेटर के प्रश्न में प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो विद्यार्थियों, लेटर इनफॉर्मल के बारे में हम जान रहे हैं। इनको पर्सनल लेटर भी कहते हैं। ये परिवार के सदस्यों, मित्रों या फिर रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं, क्योंकि इनमें लिखते समय किसी प्रकार की औपचारिकता को करने की या औपचारिकता निभाने की आवश्यकता नहीं होती। इनको फर्स्ट पर्सन अथवा सेकंड पर्सन में लिखते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में इनको लिखा जाता है। प्रोनाउन से संबंधित, पर्सन से संबंधित जो भी जानकारी है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप नाउन और प्रोनाउन वाले प्लेलिस्ट में जाकर के इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेटर राइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इनफॉर्मल लेटर को पूरा अच्छे से लिखने के लिए हमें 7 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए हमें 7 स्टेप से होकर के निकलना पड़ता है और प्रत्येक चरण के बाद हम एक पंक्ति छोड़ते हैं। तो ये तो थी इनफॉर्मल लेटर के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां, बेसिक जानकारियां। अब मैं आपको बताऊंगा कि 7 स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं, उन स्टेप्स के क्या नाम है और उनमें क्या लिखते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल, ताकि आप स्क्रीन पर उस एग्जाम्पल को देख करके समझ सकें और घर पे आप अपने लेटर राइटिंग के बारे में अभ्यास कर सकें। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, हम जानने वाले हैं स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। सबसे पहली स्टेप आती है विद्यार्थियों, वो है एड्रेस। एड्रेस के अंदर हमें स्वयं का पता लिखना होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के लेफ्ट साइड में क्या क्या लिखना होता है उसके बारे में जानकारी है, और स्क्रीन के राइट साइड में ब्लैक कलर में मैंने आपको एग्जाम्पल सहित समझाने का प्रयास किया है। तो लेफ्ट साइड में जो रेड कलर में आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, वो तो एड्रेस के अंदर लिखे जाने वाली चीजें हैं, वो उनके नाम है कि आपको क्या क्या लिखना है। एड्रेस 3 पंक्तियों में लिखा जाता है, कभी कभी 2 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। पहली पंक्ति में आप हाउस नंबर और कॉलोनी की जानकारी देते हैं। जैसे कि मैंने सामने दे रखा है, ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं 144 राम कॉलोनी। एड्रेस की दूसरी पंक्ति में आपको एरिया लिखना होता है कि आपका हाउस नंबर, आपकी कॉलोनी कौन से एरिया में है। जैसे कि मैंने लिख रखा है लक्ष्मण विहार। और एड्रेस की तीसरी पंक्ति में आपको ये लिखना होता है कि आपका हाउस, आपकी कॉलोनी, आपका एरिया कौन से शहर में या कौन से विलेज में है। जैसे कि मैंने लिख रखा है जयपुर, 144 राम कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, जयपुर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में सबसे पहली जो स्टेप है एड्रेस, वो कैसे लिखी जाती है और कहाँ लिखी जाती है। अब विशेष बात, यदि प्रश्न में हमारे लिए पते की जानकारी अलग से दे रखी है तो प्रश्न में दी हुई जानकारी को ही हम काम में लेंगे। लेकिन
अगर जानकारी नहीं दे रखी है तो हम कोई काल्पनिक एड्रेस वहां पे जरूर लिख करके आएंगे। अब चलते हैं आगे। दूसरी स्टेप में हम लिखते हैं डेट, यानी कि दिनांक। जिस दिन पत्र लिखते हैं उस दिन की दिनांक हम वहां पे डालते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है 5 अप्रैल 2020, यानी 5 अप्रैल 2020। तो इसी प्रकार जिस दिन आपको पत्र लिखना पड़े उस दिन की दिनांक आप लगा सकते हैं। और लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। पहले अंक आएंगे, उसके बाद अंग्रेजी में महीने का नाम और उसके बाद में वर्ष की जानकारी आप देंगे। तीसरी स्टेप में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। इसमें जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उसको आप किस तरह से संबोधित करेंगे उसके बारे में आपको लिखना होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप उनको देख करके समझ सकते हैं। जैसे माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल। इस प्रकार से जिसको भी आपको लिखना है उनको आप संबोधन दे सकते हैं। मान लीजिए आपको चाची जी को पत्र लिखना है तो आप लिखेंगे माय डियर आंटी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप्स की ओर। तो विद्यार्थियों, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का स्टेप नंबर 4 है। इसको कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संप्रेषण, और ये लेटर राइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इस भाग में हम पत्र से संबंधित मुख्य जानकारी लिखते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे कि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक पंक्तियां लिखी हैं जिनको मैं बोल करके बता रहा हूँ। इससे आप समझ जाएंगे कि लेटर राइटिंग में, कम्युनिकेशन में क्या और कैसे और कहाँ लिखना होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखते हुए और वीडियो को सुनते हुए समझ पाएंगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। I am happy here. I hope for the same for you. मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और मैं आपके वहाँ भी ऐसे ही कामना, ऐसे ही आशा करता हूँ। I received your letter yesterday. मैंने आपका पत्र कल प्राप्त किया। My study is going very well. मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। I got second rank, और आगे मैंने डेस लगा रखा है। यानी इस प्रकार से आप अपने पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे कैसे हैं, आप सामने वाले के लिए कैसे सोच रहे हैं, आपने उनका पत्र प्राप्त किया, और इस प्रकार से फिर आप अपने प्रश्न के अनुसार अपने उत्तर की जानकारी को खुद अपने समझ के आधार पर, अपने अभ्यास के आधार पर तैयार कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, जो आप उत्तर लिखते हैं उनको पैराग्राफ के स्टाइल में लिखना होता है। यानी कि हर 2 या 3 लाइन लिखने के बाद हम नीचे वापस शुरू करते हैं, हम लगातार नहीं लिखते। यानी पैराग्राफ की शैली में आपको इसको लिखना होता है। अब चलते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के अगले स्टेप जानने के लिए। अगली स्टेप है जिसका नाम है कोर्टियस एंड। कोर्टियस एंड को कहते हैं शिष्टाचार पूर्वक समाप्ति। यानी जब आप अपनी स्टेप नंबर 4 पूरी कर लेते हैं, मेन आंसर आप लिख चुके होते हैं, उसके बाद आपको पत्र के स्वभाव के अनुसार, पत्र के प्रकृति के अनुसार, प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से किसी एक को आपको लिखना होता है। ज्यादातर इनफॉर्मल लेटर आप अपने बड़ों को लिखते हैं, जैसे माता पिता, दादाजी, चाचा जी, या फिर मित्र को लिखते हैं। तो जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित जो कोर्टियस एंड हैं वो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर डाले हैं। अगर आप बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा जी, चाची जी, दादाजी, दादी जी, अपने से कोई भी बड़ा है तो उसको आप इस स्टेप में ऐसे लिखेंगे, विद रिगार्ड्स या विद बेस्ट रिगार्ड्स। अगर आप अपने मित्र या छोटों को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे विद बेस्ट विशेष, या फिर आप लिखेंगे विद लव। अगर कोई ऐसा पत्र आप परीक्षा में हल करने के लिए चुनते हैं जिसमें किसी प्रकार की दुखी घटना का वर्णन आपके द्वारा किया गया है या प्रश्न में ऐसी जानकारी मिली है, तो वहां पे आप ऊपर वाले तीनों ही नहीं लिख करके ये लिखेंगे विद
डीप सिंपैथी, विद डीप सिंपैथी आप लिख करके आएंगे। ये कैसे लिखी जाएगी ये मैं आपको अभी कुछ ही देर में एग्जांपल से बताऊंगा। एक पत्र पूरा हल करके मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को कहते हैं प्रयोक्ति, यानी कि जब आप 1 से लेकर के 5 स्टेप्स पूरी कर लेते हैं तब आपको इन 4 में से किसी एक के बारे में लिखना होता है और ऐसा का ऐसा आपको लिखना होता है। अगर आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं और आप अपने आप को सन मानते हुए, लड़का मानते हुए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग सन, अन्यथा आप लिखेंगे योर लविंग डॉटर। माता पिता को अगर आप लिखेंगे तो योर लविंग सन या फिर योर लविंग डॉटर में से लिखेंगे। अगर आप अपने बड़ों को लिख रहे हैं और आप अपने चाचा जी चाची जी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर लविंग नीस या फिर योर लविंग नेफ्यू। आप अपने छोटों को लिख रहे हैं तो यहाँ सब्सक्रिप्शन में आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, और अपने मित्र को अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। तो इस प्रकार से आपको इनमें से किसी एक को लिखना है। वो प्रश्न में दिया होगा आप किसको लिख रहे हैं, उसके आधार पे आप इनमें से किसी एक को लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अंतिम स्टेप की ओर। अंतिम स्टेप है सिग्नेचर और नेम। तो सिग्नेचर तो हम तब करते हैं जब वास्तव में हम कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कोई लेटर लिखते हैं, लेकिन चूंकि हम परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ तरीके से लेटर लिखना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे सिग्नेचर की बजाय केवल अपना नाम लिखेंगे। अगर प्रश्न में आपको अपना नाम दे रखा है तो आप वो नाम लिखेंगे, अन्यथा आप काल्पनिक नाम लिखेंगे। प्रश्न में सोचना है तो आप उसके अनुसार लिखेंगे, नहीं तो पहले से एक नाम तय करके जाएंगे, या फिर आप अपना रियल नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने काल्पनिक उदाहरण दे रखे हैं राम शर्मा और जानकी शर्मा के तरफ से। तो अब आप समझ गए होंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की स्टेप 1 to 7 कौन कौन सी है, क्या नाम है और उनमें क्या करना है और कैसे करना है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे हल करके दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपके लिए पत्र लिखना बड़ा सरल और बड़ा आसान हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं, कार्टून के अंदर जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको भी ये लेटर बड़ा सरल लगा। तो जब आप खुद घर पे अभ्यास करेंगे तो आपके मुंह से भी यही निकलेगा जो इन कार्टून कैरेक्टर्स के मुंह से निकला है, अरे वाह पत्र लिखना तो बड़ा सरल है, आज तो मजा ही आ गया। तो विद्यार्थियों जब आप खुद इन वीडियो के अंदर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे और लेटर राइटिंग पर काम करेंगे तो आप भी अच्छे से लिखना सीखेंगे और आपके मुंह से यही निकलेगा जो इस समय इन कार्टून कैरेक्टर्स के मुंह से निकल रहा है। अब हल करते हैं एक प्रश्न। उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। हमने 7 स्टेप के बारे में जाना लेटर राइटिंग के बारे में। पहली स्टेप थी एड्रेस, दूसरी स्टेप थी डेट, तीसरी स्टेप जो थी वो थी सैल्यूटेशन, चौथी स्टेप थी कम्युनिकेशन जो सबसे मेन स्टेप मानी जाती है लेटर राइटिंग की, पांचवी जो स्टेप थी वो थी कोर्टियस एंड, छठी स्टेप थी सब्सक्रिप्शन और अंतिम में जो आपने लिखा था वो था नाम। तो विद्यार्थियों याद रखिएगा यही जो 7 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप 100% नंबर ले सकते हैं लेटर राइटिंग के मामले में। अब है एक प्रश्न, ये रहा विद्यार्थियों वो प्रश्न जिसको मैं आपके सामने भी हल करके बताऊंगा। एग्जाम्पल है ये ताकि आप समझ पाएं, और मैं एक बार आपकी सुविधा के लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। एज्यूम यू आर कपिल शर्मा लिविंग इन 413 बापू नगर जयपुर। अपने आप को कपिल शर्मा बापू नगर जयपुर का निवासी मानते हुए आपको पत्र लिखना है। आपके हाउस नंबर है 413। अगली लाइन, यू हैव रिसीव्ड योर रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर सेकेंड टर्म। इस पत्र के अनुसार यानी कि इस एग्जाम्पल के अनुसार जो दूसरी पंक्ति है उसका मतलब ये है विद्यार्थियों कि आपने आपके सेकेंड टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर लिया है, मतलब कि आपको सेकेंड टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड स्कूल के माध्यम से दे दिया गया है। आखिरी लाइन विद्यार्थियों इस एग्जाम्पल की,
राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर फादर, अपने पिताजी को, एंड टेल हिम, और उनको बताइए, अबाउट योर रिपोर्ट, अपने प्रगति के बारे में। मतलब ये कि आपको अपने आप को कपिल शर्मा 413 बापू नगर जयपुर का निवासी मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है और उन्हें अपने सेकंड टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में बताना है कि आपने सेकंड टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है अपने स्कूल में। तो ये प्रश्न है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका उत्तर करके बताऊंगा। अब देखिए मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कौन सी स्टेप है, कहाँ लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमें अपना एड्रेस देना होता है। इस प्रश्न में एड्रेस पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम प्रश्न में दिया गया एड्रेस ही काम में ले रहे हैं। जैसे प्रश्न में हमें जानकारी है, ठीक वैसे ही हम जानकारी काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 413 बापू नगर, उसके बाद दूसरी लाइन में हम लिखेंगे जयपुर। यहाँ आपको एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये एड्रेस 2 पंक्तियों में ही है, लेकिन 2 पंक्तियों में इसलिए है क्योंकि प्रश्न में हमें इतना ही एड्रेस दिया है। तो जब प्रश्न में एड्रेस दे रखा है तो हम वही काम में लेंगे। अब एक लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे डेट। तो मैंने जब इस प्रश्न का उत्तर लिखा तो मैंने 24 तारीख को लिखा था, तो आज 27 तारीख है, तो आप जिस दिन लिखेंगे आप वही तारीख लगाएंगे। तो 24 अगस्त 2020, 24 अगस्त 2020 ये यहाँ की डेट होगी इस प्रश्न के उत्तर के एवज में। अब एक स्टेप छोड़ के फिर से मैं लिखूंगा सैल्यूटेशन, संबोधन। हमने कैसे लिखा देखिए, प्रश्न में साफ साफ सूचना है कि आपको आपके पिताजी को पत्र लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर फादर। अब हम चौथी स्टेप में प्रवेश कर रहे हैं। तो चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ। आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट संडे, मैंने आपका पत्र पिछले रविवार को प्राप्त किया। यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा था। अबाउट माई रिजल्ट, मेरे परिणाम के बारे में। यस्टरडे आवर प्रिंसिपल सर डिक्लेयर्ड आवर रिजल्ट, कल हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम घोषित कर दिया। आप पिताजी को पत्र में ये सब बातें लिख रहे हैं। फिर आप आगे क्या लिखेंगे, यानी मैंने आगे क्या लिखा है ये देखिए, क्योंकि प्रश्न में साफ साफ कहा था कि आपको आपके पिताजी को सेकंड टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बताना है। तो अब मैं इसमें उसके संबंधित जानकारी साझा कर रहा हूँ। मैंने लिखा है आई गॉट 85% इन सेकेंड टर्म। मैंने यहाँ पे सबसे पहले जानकारी दी है अपने दूसरे टेस्ट में आए हुए प्रतिशत के बारे में। तो आप भी सबसे पहले प्रतिशत की जानकारी दे सकते हैं, यानी आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 85% अंक दूसरे टेस्ट में। फिर मैंने लिखा है आई गॉट 51 मार्क्स आउट ऑफ 60। इसके माध्यम से मैंने बताया कि मैंने इतने अंकों में से इतने अंक प्राप्त किए, यानी 60 में से मैंने 51 अंक प्राप्त किए। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में प्रश्न आ जाए और उसको आप हल करने वाले हो तो आप वहां पे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के कुल अंक और प्राप्त अंक को 51 और 60 की जगह पर रख सकते हो। फिर मैंने लिखा है मैंने कौन सा स्थान प्राप्त किया परीक्षा में, यानी कि सेकंड टेस्ट में। तो आई हैव सेकंड रैंक इन माय क्लास। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई गॉट सेकंड रैंक इन माय क्लास, मैंने कक्षा में दूसरा स्थान पाया है, या फिर मेरे कक्षा के अंदर मेरे दूसरा स्थान है, ऐसे आप लिख सकते हैं। बट आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम, अगली बार आई विल परफॉर्म, मैं प्रदर्शन करूंगा, बेटर यानी बेहतर, देन दिस टाइम, इस बार से अच्छा। मैं वादा करता हूं कि मैं अगली बार बेहतर प्रदर्शन करूंगा और ज्यादा मार्क्स, ज्यादा अंक और ज्यादा बेहतर रैंक लेकर के आऊंगा। तो इस प्रकार से मैंने काल्पनिक रूप से एक छोटा सा एक सरलतम उत्तर आपके लिए तैयार किया। विद्यार्थियों, यहाँ हमारा उत्तर पूरा होता है। अब हम चलेंगे अगले स्टेप में। तो अगली स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बड़ों को जब भी आप लिखते हैं विद रिगार्ड या विद बेस्ट रिगार्ड्स आप लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे विद बेस्ट रिगार्ड्स लिखा है। उसके बाद हम चलते हैं छठी स्टेप में, जिसमें हम लिखते हैं योर लविंग सन या फिर योर लविंग डॉटर। तो आप अपने आप को प्रश्न के अनुसार कपिल शर्मा मानते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा योर लविंग सन।
और अंत में आपको पता ही क्या लिखना है, आपको अपना नाम लिखना होता है अंत में, क्योंकि वो 7वीं स्टेप होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे अंत में अपना नाम कपिल शर्मा लिखा है, क्योंकि प्रश्न में ये नाम ऐसे का ऐसा ही दिया हुआ और हमें ऐसा ही लिखना है। तो मैं समझता हूँ आज के इस एग्जाम्पल से आप लेटर राइटिंग कैसे करनी है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसका उत्तर लिख करके आप मुझे जरूर बताएंगे, और यदि इस लेटर राइटिंग से संबंधित कोई समस्या है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ये रहा आपका प्रश्न जो मैं फटाफट टाइप कर रहा हूँ इस समय, और ये लीजिए टाइप हो चुका है। तो आपका जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का एकमात्र प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है, एज्यूम यू आर स्नेहा और सुमित लिविंग इन अजमेर, यू हैव वन द नेशनल लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप इन दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर मदर, टेल हर अबाउट दिस इन योर ओन वर्ड्स। अपने आप को सुमित या स्नेहा मानते हुए, जो कि अजमेर का निवासी है, पत्र लिखना है और आपको ये बताना है अपनी माताजी को कि आपने नेशनल लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है जो कि दिल्ली में आयोजित हुई थी। इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी पत्र के माध्यम से अपनी माताजी तक पहुंचानी है और अपने शब्दों में पहुंचानी है। तरीका आप वो काम में ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया, या उससे भी अच्छा तरीका काम में आप ले सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, 5 नंबर का एक प्रश्न आता है 10वीं कक्षा में, 5 नंबर का एक प्रश्न आता है 9वीं कक्षा में, और 7 नंबर का प्रश्न आता है हमारे 6ठी और 7वीं कक्षा में। तो इस प्रकार से आप हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकेंगे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे तक पहुँचाएंगे इसको। और फिलहाल के लिए इतना ही विद्यार्थियों, वीडियो पहले से काफी लंबी हो चुका है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे लेटर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।